और मांग संख्या 56 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय, आज की परिस्थितियों को देखते हुए, पूरे विश्व के ग्लोबल चेंज को देखते हुए वन और पर्यावरण बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट हो गया है। हमारे राजस्थान में 33,014 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो वन क्षेत्र है, और हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 9.64% भाग वन फॉरेस्ट से है। इसमें आरक्षित वन भी है, रक्षित वन भी है और अवर्गीकृत हमारा वन भी है। हमारे 2023-24 की वन नीति में वन क्षेत्र से बाहर 4 करोड़ पौधे तैयार करके और ये लगाने का सरकार का इरादा है। पिछले साल भी हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर राजस्थान में हरियालो राजस्थान मनाया गया और लगभग 10 करोड़ पेड़ हमारे यहाँ लगाए गए। माननीय सभापति महोदय जी, हमारे वन मंत्री जो हमारे अलवर से ही आते हैं, इन्होंने भी एक पेड़ रोज लगाने का संकल्प ले रखा है। पिछले साल हम सबने देखा कि राजस्थान में, जहां पूरे राजस्थान में एक दो जगह 50 डिग्री टेम्परेचर होता था, उसकी जगह दसियों जगह 50 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर चला गया और कंटिन्यू बना रहा। जो लोग खेतों में काम करते हैं, कठिन परिश्रम का काम करते हैं, वो भी बिजली के अभाव में बड़े परेशान हो गए और बिजली की खपत गर्मी के मौसम में 33% बढ़ गई। बिजली की कमी आई और बिजली उद्योग और अन्य क्षेत्रों में जो काम आती है उससे ज्यादा भी उसकी डिमांड घर के लिए घरेलू बिजली में बढ़ गई। माननीय, वर्तमान में जो हमारे फॉरेस्ट एरिया आते हैं उसमें अलवर जिले में हमारे फॉरेस्ट काफी भाग को कवर करता है, अरावली पर्वतमाला से आच्छादित है, लेकिन फॉरेस्ट, माइनिंग और रेवेन्यू, इन विभागों का समन्वय नहीं होने के कारण ये विभाग अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाते। कई जगह बहुत सामान्य सी अड़चनें जो वन विभाग की होती हैं और जिसके लिए सरकारों में नियम भी है कि उन्हें विभिन्न पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके और वहां कुछ राशि जमा करा के रास्ते हम निकाल सकते हैं। लेकिन वन विभाग ऐसा विभाग है कि इसका महत्व देखते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी डिपार्टमेंट सपोर्ट करते हैं और रेवेन्यू चाहे माइनिंग, ये सब डिपार्टमेंट इसका नाम आते ही पीछे हो जाते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहां भी जाकर खड़ा हो गया उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाता। मेरे यहां रामपुर एक क्षेत्र है, बड़ा कस्बा है, पहले लेकड़ी उससे जुड़ा हुआ गांव था, 4 किलोमीटर की दूरी पे था और 2100 मीटर उसमें हमारे जो क्षेत्र लगता है वो वन क्षेत्र लगता है। मैं वन मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसमें जो भी अड़चन आए वो दूर कराएं। मैं अपने विधायक कोटे में इसकी प्राथमिकता रखते हुए जो भी वन के चार्जेस जमा होंगे वो जमा कराएंगे और सड़क बनाएंगे, ताकि जो दो गांवों के बीच की दूरी पहले 4 किलोमीटर थी, जब ऊंट का जमाना था, बैलगाड़ी का जमाना था, वो आज 20 किलोमीटर की दूरी हो गई।
तो पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। दूसरा, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में मांडव ऋषि की तपोभूमि मुंडावरा है और वहां की समस्या एक अलग तरह की है। वहां 500 साल से भी पुराने जो शमशान है, वहां वन विभाग जाकर कई बार लोगों को रोक देता है कि ये फॉरेस्ट की जगह है और आप इसे शमशान में काम नहीं ले सकते। उससे बड़ी अड़चन पैदा हो जाती है, सेटलमेंट आता है, रेवेन्यू आता है, लेकिन वो अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाते। वन विभाग के पास भी ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वो बता सके कि हमारी यहाँ तक जगह है। बस वो ये डाल देते हैं कि नहीं नहीं ये हमारा है, और उससे वहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है, रेवेन्यू और हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर उस जगह को मुक्त करे और चाहे सरकार की जो स्वायत्तक वगैरह जो भूमि होती है उसमें से लेकर उस शमशान भूमि को फ्री करे। ताल वृक्ष में जो एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल है, वहां गंगा माता का मंदिर है, एक पौराणिक शिव मंदिर है जहां 5 फुट लंबा शिवलिंग है और कहा जाता है वो महाभारत कालीन है। वहां हमारी प्राचीन गोवंश को बचाते हुए जो लोग वहां बलिदान दे दिया, जिन लोगों ने, उनकी छतरियां बनी हुई है, गर्म और ठंडे पानी के वहां पर कुंड है, एक सामान्य कुंड है और ताड़ के बहुत बड़े वृक्ष वहां पर है। मंत्री जी पधार चुके हैं और मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं, वहां बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं धार्मिक आस्था के साथ आती हैं, लेकिन फॉरेस्ट एरिया होने के कारण वहां कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं है, क्योंकि एक ईंट भी कोई रख नहीं सकता और महिलाओं को बड़ी असुविधा का सामना होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं स्वच्छता का आग्रह करते हैं और लोगों में बड़ी चेतना भी है। ऐसी स्थिति में चाहे हमारा वन क्षेत्र हो, लेकिन वहां टॉयलेट नहीं होना एक बड़ी गंभीर समस्या है। और वहां ज्यादातर हमारे, चाहे पांडुपोल जी का मंदिर हो तो वो भी वन क्षेत्र में आता है, भर्तृहरि महाराज का है वो भी वन क्षेत्र में आता है, नीलकंठ महादेव है वो भी वन क्षेत्र में आता है। तो हमारे वहां चारों तरफ अरावली पर्वतमालाओं से घिरा होने के कारण वन क्षेत्र है। तीसरे, हमारे वन क्षेत्र होने के कारण वहां जो हमारे छोटे मोटे उद्योग हैं, तो उसमें कई जो पहाड़ियां पहले सरिस्का में सम्मिलित नहीं थी, उनको नए रूप से सरिस्का में सम्मिलित कर लिया। और अभी एक नियम आया कि 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी क्रेशर चलते हैं, माइनिंग चलती है, उनको बंद कर दिया जाए। लेकिन मेरी आपसे वन मंत्री जी से भी ये मांग है कि जो पूर्व में सरकारों ने अलर्ट की है और जो ये बताया है कि भाई ये 3 किलोमीटर दूर है, उसी को मापदंड रखना चाहिए। नई पहाड़ियां आप जोड़कर हमें उद्योग बंद नहीं कराने चाहिए, ये भी एक अलग तरह की परेशानी है। माननीय, अभी मैं एक ही मांग पर पूरा नहीं बोल पाया हूं। हमारे यहाँ मुंडावरा से और गुणी, मुंडावरा से और कटी घाटी जो हमारी है, मुंडावरा से नटनी का बारा, वहां तक एलिवेटेड रोड बने तो वहां का वन्य भी, हमारी जो जैव विविधता है वो भी संरक्षित रहेगी। हमारे काफी वन संरक्षण होने से अभी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जंगली बबूल की बहुत बड़ी समस्या है। ताल वृक्ष में हनुमान जी का गुणीवाला हनुमान मंदिर प्रसिद्ध है, उसके साथ ही ताल वृक्ष स्वयं में एक प्रसिद्ध जगह है, गंगा माता मंदिर वगैरह है। गुणी वाले हनुमान जी के जाने वाले ताल वृक्ष आते हैं और वो 1 किलोमीटर का टुकड़ा है, वो कच्चा है। तो आप वन क्षेत्र से अनुमति दिलाएं ताकि हम उसको पक्का कराकर वहां आने वाले धार्मिक यात्रियों के लिए सुविधा कर पाए। माननीय, उद्योग को लेकर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने किसान कल्याण निधि बना रखी है, वैसे ही हम उद्योग कल्याण निधि बनाएं, 10 करोड़ तक के ऋण, क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं वो परिश्रमी भी हैं और बौद्धिक भी हैं और स्किल से डेवलप भी हैं, लेकिन उनको अनुभवी और जमे लोगों का मुकाबला करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए तक की राशि कम से कम 5 साल तक के लिए ब्याज मुक्त देनी चाहिए। मैं किशनगढ़ में रहा और वहां मैं उद्योग के, मैंने अपना कैरियर चालू किया। वहां बड़ी संभावना है, विदेशी मार्बल का काम है, देशी मार्बल का काम है, ग्रेनाइट माइनिंग भी है, प्रोसेसिंग भी है, सबसे बड़ी मंडी है। अगर वहां CNG और PNG गैस आ जाती है
रॉ मटेरियल हमारे पास है, तो उस क्षेत्र का बड़ा विकास होगा और राजस्थान के विकास में उसका बड़ा सहयोग रहेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे कांग्रेसी मित्र, बिल्कुल आप शंका नहीं करें, देश बड़ा प्रगति की तरफ जा रहा है। 3 लाख करोड़ के MOU धरातल पर आ चुके हैं। श्री जाकिर हुसैन कैसा